भोले बाबा हो चले शंकर बाबा हो के बैल पे सवार करके अनोखा। नमस्कार, नैना टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के अपनी इस वीडियो में हम जिस फनकार की बात करने जा रहे हैं वो दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। दुनिया उसे शहंशाह तरन्नुम के नाम से जानती है। राम राम श्री राम श्री राम। शायद आप समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात करने जा रही हूँ। कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है। गिरे आज का ये वीडियो रफी साहब के नाम। दोस्तों, ये वो गाना है जिसे गाते हुए रफी साहब के मुंह से खून निकलने लगा। ओ दुनिया के रखवाले। लोग तो ये कयास लगाने लगे कि शायद ये रफी साहब का आखिरी गाना होगा। ओ किस्मत फूटी आस न टूटी। शायद अब रफी साहब कभी नहीं गा पाए। अब तो नीर बहाले। पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि लोगों की सोच जहां खत्म होती है, रफी साहब की गायकी वहीं से शुरू होती है। भगवान के इंसाफ पे सब छोड़ दे बंदे। दोस्तों, क्या आपको पता है रफी साहब हिंदी सिनेमा के एक ऐसे गायक थे जिन्होंने सैकड़ों भजन गाए। इंसाफ का मंदिर है ये भगवान का। और उनके इस भजन गायकी में कहीं से भी भक्ति कम नहीं दिखती है। तेरा नाम एक साचा। ऐसे थे रफी साहब। सुख के सब साथी। चाहे रफी साहब का शिव भजन हो, भक्ति की शक्ति के आगे आज गए शुहार, बनकर दुल्हा बड़े प्रेम से चले हिमाचल द्वार। कृष्ण भजन हो, राधिके तूने बंसरी चुराई, बड़ी देर भई नंद लाला, बंसरी चुराई क्या तेरे मन आई। बाल बाल एक एक से पूछे या माता रानी का भजन, काल के पंजे से माता बजाओ जय मां। या माँ गंगा पर आधारित गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। और रफी साहब अपनी नेक दिली के लिए हमेशा जाने जाते हैं। उनका ऐसा मानना था कि ईश्वर एक है। और इसी सोच के साथ वो भजनों को पूरे समर्पण के साथ गाते थे। उस समय के जितने भी नामचीन म्यूजिक डायरेक्टर थे, वो भजनों के लिए रफी साहब के पास जाते थे। और रफी साहब हमेशा की तरह उम्मीदों पे खरे उतरते थे। अब तो दर्श दिखा दे नटखट, क्यों दुविधा में डाला रे। रफी साहब से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा आपको बताने जा रही हूँ, लेकिन उसके पहले ये गाना सुनिए। दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, आश निराश के दो रंगों से दुनिया नैया संग तूफान बनाया, जा देख लिया हर जाई। और वो दिलचस्प किस्सा ये है दोस्तों कि एक अपराधी को फांसी की सजा हुई। कानून के हिसाब से मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है और उसे पूरी की जाती है। और हुआ भी ऐसा। उस अपराधी से उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई, लेकिन जब उस अपराधी ने अपनी आखिरी इच्छा बताई तो सभी सुनकर हैरान रह गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस अपराधी ने फांसी पे चढ़ने से पहले रफी साहब का ये गाना सुनने की इच्छा जाहिर की।
ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। ऐसा था रफ़ी साहब के आवाज का जादू। ये दिलचस्प किस्सा सुनाया था संगीतकार नौशाद साहब ने, और तब ये खबर अखबारों की सुर्खियां बनी। ऐसा था रफ़ी साहब की आवाज का जादू। अब तो नीर बहाले। रफ़ी साहब के गायकी से जुड़े न जाने कितने किस्से हैं, लेकिन अब जो मैं आपको किस्सा बताने जा रही हूँ वो दिलचस्प तो नहीं है, लेकिन इस किस्से को सुनने के बाद रफ़ी साहब के संगीत के प्रति लगाव और समर्पण को अच्छे से समझा जा सकता है। दोस्तों, इस किस्से की शुरुआत होती है सन 1952 में आई फिल्म बैजू बावरा से, जिसके निर्देशक थे विजय भट्ट और संगीतकार थे नौशाद साहब, और पर्दे पे थे भारत भूषण और ट्रेजरी क्वीन मीना कुमारी जी। इस फिल्म में एक गीत था, दुनिया के रखवाले। इस गीत को रफ़ी साहब ने इतनी शिद्दत से गाया कि उस वक्त इस गीत ने सफलता के सारे कीर्तिमान तोड़ दिए। शकील बदायूनी के लिखे इस गीत को गाने के लिए रफ़ी साहब ने महीनों रियाज किए। एक इंटरव्यू में नौशाद साहब ने बताया कि जिस दिन इस गाने की रिकॉर्डिंग थी, चूंकि ये गाना इतने हाई स्केल का था, जब इसे रफ़ी साहब ने गाना शुरू किया तो गाने के दौरान उनके मुंह से खून तक आ गया। दुनिया के रखवाले। इस गाने की रिकॉर्डिंग के बाद कुछ दिनों के लिए रफ़ी साहब की आवाज़ इस कदर खराब हो गई कि लोग यहाँ तक कहने लगे कि शायद अब रफ़ी साहब अपनी पुरानी आवाज़ को वापस पा सकेंगे। लेकिन वो तो रफ़ी साहब थे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, लोगों की सोच जहाँ खत्म होती है, रफ़ी साहब की गायकी वहीं से शुरू होती है। ईश्वर की कृपा हुई और रफ़ी साहब अपनी पुरानी आवाज के साथ पूरे दमखम के साथ वापस लौट आए। दोस्तों, रफ़ी साहब ने बहुत सी भाषाओं में गैर फिल्मी और फिल्मी गीत गाए। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय जय राम, जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। दुनिया न भाए मोहे अब तो बुला ले, आना है तो आ रहा हमें कुछ फेर नहीं है। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे। मन रे तू काहे ना धीर धर, तरपत है यमुना तट पर नंद का लाला। जिनमें सूफी सॉन्ग और यहाँ तक कि गुरबानी भी शामिल है। मित्र प्यारे धुंध मिट्टी जग चानन होया, रब धरती ते आया। आज भी गुरुद्वारे में उनकी आवाज में गुरबानी बजती है। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, ए मन प्यारे आ तू। आज हमारे चारों तरफ हिंदू मुस्लिम का भेदभाव देखा जा सकता है, वहीं रफ़ी साहब से सीख ली जा सकती है। एक सच्चे मुसलमान होते हुए उन्होंने सैकड़ों भजन गाए, क्योंकि रफ़ी साहब के लिए संगीत ही सबसे बड़ा धर्म था। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम। दोस्तों, संगीत को अपना धर्म समझने वाले रफ़ी साहब लोगों की बातों में आके कुछ समय के लिए गुमराह हो गए और उन्होंने गायकी छोड़ दी। लोगों का कहना था कि अब आप हाजी हो चुके हैं तो आपको गायकी छोड़ देनी चाहिए, और उन्होंने ऐसा ही किया। कुछ समय के बाद जब उन्हें एहसास हुआ तो उन्होंने उन लोगों की बातों को सुनना बंद कर दिया और उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनी। संकट में है आज वो धरती जिस पर तूने जन्म लिया। उन्होंने फिर से संगीत का दामन थाम लिया और संगीत को ताउम्र धर्म की तरह निभाया। दोस्तों, रफ़ी साहब के बारे में जब भी सोचती हूँ, मेरे जैसे न जाने कितने लोगों के मन में ये ख्याल हमेशा आता है कि रफ़ी साहब ने हिंदी सिनेमा में इतना बड़ा योगदान दिया,
उन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है। अभी तक रफी साहब को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न नहीं मिल सका। आप अपनी राय क्या रखते हैं इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं हमें। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ मैं आप सबसे अगली वीडियो में किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।